किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपकी भी गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो गई हैं किसान साथियों, या फिर आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें बालियां पूर्णतः निकल चुकी हैं, अगर इन दोनों में से किसी भी अवस्था पर आपकी गेहूं की फसल है तो इस समय पर आपको किसान भाइयों थोड़ा सा खर्चा करके एक स्प्रे का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। यह मात्र किसान भाइयों एक स्प्रे इस समय पर यदि आप अपनी गेहूं की फसल में प्रयोग करते हैं तो आपकी गेहूं में फसल की जो पैदावार होगी वह 20% तक बढ़ा सकता है। तो वह कौन सा स्प्रे है किसान भाइयों और कितनी मात्रा में उसका इस समय पर प्रयोग करना चाहिए, जानने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। किसान भाइयों, जैसे कि हमारी गेहूं की फसल में शुरुआती अवस्था पर क्राउन रूट की जो अवस्था होती है वह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, उसी प्रकार से किसान साथियों जब हमारी गेहूं की फसल में फ्लावरिंग की स्टेज होती है, गेहूं में बालियां निकलना शुरू हो जाती हैं या फिर बालियां निकल चुकी होती हैं, यह भी समय हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इस समय पर किसान साथियों हमारी गेहूं की फसल को कुछ खास उर्वरकों की आवश्यकता होती है। यदि इस समय पर किसान साथियों हम ऐसे उर्वरक का प्रयोग अपनी गेहूं की फसल में कर लेते हैं तो इसकी आवश्यकता हमारे पौधे को जब होती है तो निश्चित ही हमारी गेहूं की जो पैदावार होगी वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस समय पर किसान साथियों गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें अपनी गेहूं की फसल में जिस खास उर्वरक का उपयोग करना है किसान साथियों, इसका नाम है NPK 05234। यह बहुत ही खास है किसान साथियों इस समय पर हमारी गेहूं की फसल की पैदावारी बढ़ाने के लिए। इस समय पर हमारी गेहूं की फसल को 0% नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जो कि NPK 05234 में 0% होती है। साथ ही इसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है और 34% पोटेशियम पाया जाता है, जिसकी आवश्यकता हमारे इस समय पर पौधे को सबसे ज़्यादा होती है। और किसान भाइयों, इसके साथ ही किसान साथियों अगर आप थोड़ा सा और खर्च करें और आपको बोरॉन का भी प्रयोग इस समय करना चाहिए। बोरॉन भी किसान साथियों इस समय पर काफ़ी ज़्यादा मदद करता है हमारे गेहूं के पौधे की। अगर किसान भाइयों हम NPK 05234 की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ के लिए किसान साथियों 1 kg पर्याप्त होता है और बोरॉन आपको 20% वाला लेना है। इसकी मात्रा मात्र आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही लेना है। इन दोनों का किसान भाइयों आपको अलग अलग घोल बनाना है और लगभग 150 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल में चमत्कार तरीके से काम करेगा और आपको बहुत ही बढ़िया और आपको बहुत ही शानदार लाभ मिलेगा। इसको डालने से किसान भाइयों सबसे पहले तो जो बालियों का साइज़ है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बालियाँ आपकी किसान भाइयों स्वस्थ होंगी। बालियों में जो दाने का भरा होगा, जो गेहूं में बालियों का दाने का भरा होगा वह स्वस्थ दाने का भरा होगा। दाने आपके टेढ़े मेढ़े पिचके नहीं रहेंगे। इसके अलावा किसान साथियों आपके जो गेहूं की में दाने की क्वालिटी है वह नंबर 1 होगी। गेहूं में जो दाने हैं किसान भाइयों वो आपके चमकदार और वजनदार होंगे। जब किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल में दाने जो हैं वह मोटे होंगे, लंबे होंगे, वजनदार होंगे, तो निश्चित ही आपकी जो पैदावार है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली। एक एवरेज की बात करें किसान साथियों तो यदि इस समय पर आप इन दोनों उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी वह 15 से 20% तक बढ़ सकती है किसान साथियों। तो किसान भाइयों जब आपकी गेहूं की फसल की यह अवस्था आ जाए, यानी कि जब बालियां निकल रही हों या फिर निकलने वाली हों, तो इस समय पर NPK 05234 का ज़रूर उपयोग करें किसान साथियों, बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप सही समय पर सही उर्वरकों का प्रयोग करना जान जाते हैं, जो कि मैं हर वीडियो में आपको कहता हूं, तो काफ़ी शानदार उत्पादन आप अपनी गेहूं की फसल से ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां पूरी तरीके से निकल चुकी हों, यानी कि अब नहीं निकल रही हैं, अब निकल चुकी हैं बालियां, तो NPK 0050 का प्रयोग करें। तब आपका NPK 05234 काम ज़्यादा नहीं करेगा। और यदि आपके खेत में बालियाँ निकल रही हैं तो आप NPK 05234 का उपयोग करके काफ़ी शानदार लाभ ले सकते हैं। और किसान भाई जब आप NPK 05234 और बोरॉन का स्प्रे करेंगे तो दोनों का घोल को अलग अलग बनाकर तब उसको मिलाना है और 1 किलोग्राम 120 लीटर पानी में घोलकर NPK 05234 और 100 ग्राम बोरॉन इन दोनों को आपस में मिलाकर तो स्प्रे करना है किसान भाइयों। जो मात्रा मैं बता रहा हूँ इससे कम या ज़्यादा आपको नहीं करना है, वरना आपको रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अगर आप मात्रा बढ़ाना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा तो किसान भाइयों आप पानी की मात्रा भी बढ़ा लें, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए आपकी फसल में। इसके साथ साथ किसान साथियों
आपको इस समय पर यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, अपनी फसल में यूरिया का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। और इसके अलावा किसान भाइयों, समय समय पर अपने खेत का निरीक्षण करते रहना है, देखना है कि कोई भी पोषक तत्वों की कमी तो हमारी गेहूं की फसल को नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उनका स्प्रे करके उसका समाधान भी करना है। धन्यवाद किसान भाइयों।